डिस्काउंट से कौन कौन सा सवाल बचा हुआ है जो पूछना है? 334। देखो 334 कह रहा है एक दुकानदार 22,500 में एक वस्तु खरीदता है, इसे बिक्री के लिए कीमत पर चिन्हित करता है जो अपनी लागत पर 80% लाभ देता है। इसका मतलब 80% बढ़ा करके लिख दिया है। हालांकि वो अपने ग्राहक को 15% का छूट देता है, वास्तविक लाभ बताना है। अब आप देखो 80% बढ़ा दिया है, 15% छूट दे रहा है, तो कुल मिला के कितना उसका लाभ होगा? इतना ही ना, ठीक है। अगला बोलो। 327 करा 10% छूट देने के बाद इतना रुपया के लिए बेचा जाता है, जिसमें डीलर को 200 रुपये का लाभ होता है। आप बताओ 10% छूट पर अगर 1800 में बेच रहे हो, इसका मतलब एमआरपी 100%, ये 10% है तो एमआरपी कितना हो जाएगा? हाँ बोलो। 90% तो सेलिंग प्राइस हुआ ना, तो एमआरपी कितना हो गया? 100%। तो 100% कितना हो जाएगा? 2000, और 2000 एमआरपी है, पता चल गया। और जब बेच रहे थे तो कितना बिक रहा था? जल्दी से बताओ। 1800 में बिक रहा है, लाभ कितना हो रहा था? तो 200 में लाभ हो रहा है, 1800 में बेचने पर तो खरीदा कितना में होगा? तो 1600 में खरीदा है। और सवाल क्या बोल रहा? छूट नहीं दिया होता तो 400 का लाभ होता ना। 1600 पे कितना लाभ है? 25%। और बोलो। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, X% छूट देने के बाद दुकानदार को अभी भी 22% का लाभ होता है। यदि कोई छूट नहीं देता तो कितना का लाभ होता? 1/7। छूट नहीं दोगे तो 7 में खरीद के 1 लाभ कमाओगे, मतलब 8 एमआरपी नहीं हुआ और 7। और आपसे पूछा है एमआरपी कितना है, और आपसे सीपी पूछा है, ठीक है ना। और बोलो। बोल रहा ना सवाल जो कुछ करोगे ना तो लगेगा कि हाँ हल्का ही था सवाल। अभी तो सिर्फ कंप्लीट थ्योरी चला था ना, कॉन्सेप्ट चला था। अब सवाल पे अप्लाई करना है उसको। 37 आप नोटिस कीजिएगा, ये सवाल 334 में इसका यूज नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे इसमें। 337 में बोल रहा है 37% छूट देने के बाद 9% का क्या होता है? याद करो 37% छूट दोगे तो 63 आपके दिमाग में आ रहा होगा एक बार, और 9% का नुकसान 91 याद आ रहा होगा। लग रहा है ये 91 एमआरपी है, थोड़ा सा छोटा कर दें, मतलब 9 में खरीद के 13 का दाम बता रहा है। अब क्या बोलना चाह रहा है वो? तो दे दो इस पे 28% छूट। कम से कम इतना तो कहोगे कि 13 का 72% में बेच रहे हैं, जबकि खरीदे थे कितना में? लाभ हानि मिल जाएगा। अच्छा अधिक कर दिया है 72,000, तो आप निकाल लो उसको और पता चल जाएगा कितना अधिक है। उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 7272। बहुत तो नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझना तो बोलना। चलो दूसरे तरीके से कर दे रहे हैं। आप बताओ कितना परसेंट छूट है, तो कितना परसेंट पे बेच रहे हो? एमआरपी का 63% पर बेच रहे हो या फिर सीपी का 91% पे? बिक तो वही सामान रहा है। और लेकिन जब इसे 28% छूट पर बेचा जाता है, मतलब अब आप 72% पर बेचना चाह रहे हो, तो पूछ रहा है कि तो उसे पिछले सौदे से 1772 रुपया अधिक मिलता है। नहीं लग रहा ये 9% जो आप बढ़ा दिए अब, जिसके कारण कितना आपको मिल रहा है? 707 रुपया। एमआरपी का 9% इतना है। पूछा क्या गया है? किस कीमत पर उसे बेचना चाहिए ताकि कोई लाभ या नुकसान, मतलब क्राइमल पर बेचते हैं, सीपी के 100% पर बेचते हैं। ध्यान से देखिएगा, 9% की वैल्यू इतनी है
अगर 63% की वैल्यू आप बता देंगे मुझे तो मैं समझ जाऊंगा सीपी का 91% मेरे पास आ गया। क्लियर? तो बताओ 9% की वैल्यू इतने, तो 63% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 गुना करें, 70 72 गुना 7, जो कि सीपी का कितना परसेंट है? अगर सीपी चाहिए तो 100% निकाल लें, आ जाएगा सीपी। 91% से भाग देंगे तो भी सीपी आ जाएगा। कितना आ गया? 13। इकाई अंक मिला लो 2 को ध्यान देते हुए, अगर काम चल रहा है तो। जीरो कितना आएगा? तो आंसर में 2 जीरो वाले को फोकस करोगे, इकाई अंक कितना होना चाहिए? 54 52 2 को है, तो थोड़ा सा सोल्व कर लो, फिर काट लो, और क्या 544 आ रहा है। आगे बताओ। 36 देख ले रहे हैं। 8% छूट देने के बाद इतना रुपया में एक मशीन बेचा जाता है, इतना का मुनाफा कमाया। अगर मशीन की कीमत बिना किसी छूट पर बेचा जाता तो कितना प्रॉफिट होता? तो आप बताओ, बिना किसी छूट का बेचोगे तो जितना दाम बढ़ाए सब आपका फायदा। अब इस सवाल को कैसे बना रहे हो? ध्यान दो, सक्सेसिव का भी बताया था, दाम बढ़ा लो जितना बढ़ाना है, जितना से जितना करना कर लिए। अब डिस्काउंट लगाओ जल्दी से 8% का। लगा दिए। अब बताओ लाभ हुआ कि हानि? लाभ कितना परसेंट? जल्दी बोलो। 22.2/3%। कितना हो जाता है ये? 68 तो 300 का सामान कितना में बिक रहा होगा? आप निकाल लोगे कितना से दाम कितना बढ़ाकर किया गया है। और जो अब छूट नहीं देना तो यही प्रॉफिट हो जाएगा ना आपका सारा का सारा। जो दाम बढ़ाए हम बन जाएगा। 25 से काट लो और 4 से काट दो, 4 दिया 12, 4 9 36, 4 दूना 8, 3 4 92। 3 का सामान आप 4 करके लिखे थे, इसका मतलब डिस्काउंट नहीं दोगे तो 3 का सामान 4 में बिक जाएगा, 1/3 का लाभ हो जाएगा। नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ 92% इक्वल टू, हाँ ये है, ठीक है। उसको, हाँ उसको करके फिर निकाल लोगे एमआरपी 100%। चलो एमआरपी निकाल लिए। अब फिर वही 22,000 है जो प्रॉफिट पर बेचा गया था, 122.2/3% भी है, वहां से फिर सीपी निकाल लेंगे और सीपी मिल गया, एमआरपी मिल गया, देख लेंगे कितना लाभ आने है। उसमें आपको ज्यादा स्टेप लगेगा, हम कुछ नहीं किया, हम देखो ये किए हैं, सीधा सक्सेसिव लगाए। आप ऐसे करके भी कर सकते हो, सीपी से बढ़ा करके क्या बोल देंगे। आप ध्यान दो, 8% का डिस्काउंट दिए तो 100 के सामान या फिर 25 के सामान 23 में बेच रहे होगे, और अब आप कह रहे हो कि 22.2/3% का फायदा भी हुआ है, मतलब 300 का सामान कितना बिका है? तो 300 में खरीदे होगे तो इसका मतलब 368 में बेच रहे हैं हम। इन दोनों को बराबर करें या तो इसको काट के छोटा करें, तो देख लो इसको काट रहे हैं कितना से? 4 से। 75 4 से 92। अब इसको जैसे ही 4 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, मतलब 75 का सामान कितना में बिक रहा है, और अब डिस्काउंट नहीं देंगे तो भी इतना ही में बिकेगा। लाभ कितना हो रहा है? 25 का 1/3 लाभ हो रहा है। यहाँ से भी वही आया था, आप भी सोल्व करोगे तो वही आएगा, थोड़ा सा स्टेप ज्यादा हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। सवाल में अगर रुपया भी कुछ दिया हुआ है, परसेंटेज में डिस्काउंट या प्रॉफिट या प्राइस हाइक दिया हुआ है और परसेंटेज में ही कुछ पूछ रहा है, तो ज्यादातर सवाल में रुपया का कोई यूज नहीं करना होता है। आगे बढ़िए। 336 पढ़ लीजिए आप। क्या बोल रहा है? A shopkeeper sold an item for this after giving discount of this and then incurred a loss of this। सेम सवाल है, देख लो ध्यान से। आप अगर 24.5% के डिस्काउंट पर बेच रहे हो तो 75.5% पर बेच रहे होगे, तो ये 75.5% पर बेच रहे हो तो ये सीपी निकल गया।
अब आप बता रहे हो कि 9.4% का क्या हुआ, आपको नुकसान हो गया है। इसका मतलब 90.6% पे आप बेच रहे हो, मतलब क्या निकल गया, एमआरपी। अब आप क्या चाहिए आपको बताओ तो जरा, नेट डिस्काउंट देना है, मतलब इतना का सामान इतना में बिकेगा, देख लो लाभानी दशमलव काट रहे, देखो दोनों में ना पता नहीं चल रहा होगा वो किससे कट रहा है, लेकिन इसको 5 से काटोगे तो आपको मिलेगा कितना, 151 छक्का ऊपर दिया हुआ है, तो 5 से कितना हो रहा है, ये डायरेक्टली 20% का प्रॉफिट है। कल भी ये लाइन बोला था रुपया को सवाल में, जैसे देखो अगला सवाल को बोलो, हम बता रहे हैं 344 में ऑप्शन देख लो, रुपया में पूछा गया है तो यहाँ पे रुपया का यूज है, आ जाए। क्या बोल रहा है, शॉपकीपर गिव्स 18 into by 11% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर बट ही सेल्स ओनली, अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा सा इसके लिए मिटा रहे हैं, समझिएगा अच्छा से। आप एक बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जब आप सामान को बेच रहे हो, कोई भी सामान बेचो, तो जब खरीद रहे हैं सामान का, तो उस सामान को दाम को बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और खरीदने के बाद आप उसको घर लेकर आते हो अपने जहाँ पे आपको बेचना, वहां तक तो कुछ गाड़ी भाड़ा खर्चा होता है, वो भी आपका कॉस्टिंग पे ही जाता है ना। सब मिला करके आप बता दो भाई इस सामान के लिए हमको इतना खर्चा पड़ा, अब हमको कितना फायदा कमाना नहीं कमाना है। तो अगर आप सामान खरीद के बेचने के लिए लाए हो, कोई आपको रिश्वत मांग लेता है, तो वो भी तो आपका कॉस्ट में ही जाएगा ना, बस इसी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब आप देखो कि कितना % छूट दे रहा है वो, जल्दी देखो कितना है, 2/11, ठीक है, तो 2/11 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब ऐसे करके हम कर दे रहे हैं, 11 के सामान को कितना में बेचने के लिए तैयार है, रिश्वत के रूप में वह क्रय मूल्य का 12.5% क्या दे देता है, रिश्वत देता है, मतलब ये क्रय मूल्य नहीं रहेगा हमारा, हम खरीदेंगे किसी और दाम पे, उसके बाद उस पर खर्चा हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अब हम दुनिया को ये बता रहे भाई मेरा सामान पे इतना है, कितना कॉस्ट पड़ गया है, अब बता प्राइस बढ़ाएंगे, डिस्काउंट देंगे। जैसे नॉर्मली सोचो सब्जी वाला सब्जी उठाता है एक जगह से, गाड़ी भाड़ा लगा के दुकान तक पहुंचाता है, तो क्या ले रहा है, जितना में खरीदा वो दाम उसका पड़ा कि जितना गाड़ी भाड़ा मिला करके जो उसका अब हुआ वो दाम पड़ा। तो 2 क्रय मूल्य एक तरह है उसको, कोई बोलेगा पक्का पक्की रेट बताओ क्या रेट से खरीदे, तो वो अलग बताएगा, बोलेगा तुमको कितना पड़ा तो वो अलग बताएगा गाड़ी भाड़ा मिला करके। तो 12.5% वो अगर रिश्वत दे रहा है, इसका मतलब 8 के सामान पे 1 का रिश्वत देके उसके लिए तो सामान 9 का पड़ रहा होगा टोटल खर्चा, इसी पे बेचारा कुछ बढ़ाया होगा, डिस्काउंट दिया होगा, फिर लाभ हुआ होगा, यही हुआ होगा। ध्यान रखना ये दोनों एक रेशियो है, ये दोनों एक रेशियो है, ऐसा नहीं करना कि ये नो हो गया सेम। अब बोल रहा है कि पता लगाएं अगर वह 37.5% का लाभ कमाना चाहता है तो अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, यदि उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है 37.5% का लाभ कमाना चाह रहा है, करते हैं लाभ उसका 37.5%, मतलब 8 पे 3 का लाभ कमाना चाहता है, लाभ इस पे कमाएगा, इसमें 8 नहीं ना है, 8 गुना कर ले थोड़ा सा, 8 गुना हो जाएगा, और 8 पे 3 का लाभ कमाएगा तो कितना में बेचेगा, 11 में, तो यहाँ 11 होना चाहिए, तो यहाँ 11 गुना कर रहे हैं तो यहाँ गुना करना पड़ेगा 11। अब आप ध्यान से देखो, इतना में खरीदा, इतना रुपया उसका पड़ा खर्चा वर्चा करके, और इतना रुपया में बेच दिया, बोला था लाभ सेट कर लिए। और ये भी हमको पता है कि यहाँ जैसे गलती से गुना हुआ 11 तो यहाँ कर लिए गुना ना, मतलब ये इसके साथ कनेक्टेड हो गया, ये इसके साथ कनेक्टेड हो गया, इसके साथ सब कनेक्टेड हो चुका है। अब बताओ सवाल क्या बोल रहा है, 3584 सीपी दिया हुआ है, और पूछा क्या है, अब बन जाएगा, यही है ना। पता लगाएं कि अगर वह इतना % का लाभ कमाना चाहता तो अंकित मूल्य क्या होना चाहिए और लेख का क्रय मूल्य कितना है, समान तो कटेगा आपसे ना, कट रहा है पूरे से 56 बार में,
काट दे रहे हैं, फिर चीटिंग कर ले रहे हैं हम भी। 56 बार में कट गया, एक की वैल्यू 56, तो इसकी वैल्यू कितना हो गया, इतना गुना 56। ऑप्शन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि 11 का मल्टीपल चेक कर लो, एक से ज्यादा मिलेगा तो 11 से काट लेना, जो बचेगा वो फिर से 11 से काटना चाहिए, 2 11 है। आने तो जल्दी से गुना कर लेते हैं। 56 गुने 11 616, और 616 गुने 11 करेंगे तो 6 6 7 7 6। ये वो सवाल है जो आया वही शूट करके आप लोग पहले बनाए होंगे, यही थोड़ा सा अपडेट किए हैं। नेक्स्ट 47 45, पहले 45 देखते हैं। If an article is sold on 4x% discount, then it is sold at 20% loss। मतलब किसी सामान का 20% लॉस, मतलब 80% पर बेचना, मतलब एमआरपी का 100 माइनस 4x% पर बेचना, 40% का डिस्काउंट है। इफ ओनली x% डिस्काउंट इज गिवन, मतलब अगर 80% डिस्काउंट देंगे तो इतना में बिकेगा, तब आपको लाभ कितना हो रहा है, मतलब 125% में बिक रहा है। तो पूछा है x का मान बताइए, दोनों तो सेम ही रेशियो है ना एमआरपी सीपी का, तो सीधा इतना बटा इतना कर दें। आप चाहो तो ऑप्शन से उठा के x चेक कर लो लगभग लेकर के, या सोल्व कर लो, हो जाएगा। 47 देखिए, बोला इन मार्केट द प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगोज इज हाफ ऑफ द गुड मैंगोज। एक गुड मैंगो कर दे रहे हैं और एक मीडियम क्वालिटी वाला कर दे रहे हैं। बोला मीडियम क्वालिटी वाला का अच्छे आमों की कीमत से आधी कीमत है, प्राइस की बात हुई। सबके ऊपर भाई 80 केजी गुड मैंगो है, 40 केजी अच्छा वाला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखो खाली, बिना आगे पढ़े, परसेंटेज में है, तो या तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछा होगा, या परसेंटेज लॉस, या कितना परसेंट बढ़ा के लिखे हो, या कितना परसेंट डिस्काउंट दिए हो, यही सब कुछ पूछेगा। तो जब यही सब पूछना है तो 80 आम 40 हम क्यों खरीदे, हम 40 का एक पैकेट खरीद लेते हैं और 80 का 2 पैकेट, 80 केजी की जगह पे 2 पैकेट। तो आप बताओ 40 केजी मीडियम वाला खरीदा मतलब 1 पैकेट, और ये हो गया 2 पैकेट, ये रहा क्वांटिटी का हिसाब। अब खर्चा हमारा लिए जोड़ना आसान है, 4 रुपया यहाँ खर्चा पड़ रहा है, 1 रुपया वहां, 5 रुपए का खर्चा मेरा पड़ा। तो चलो टोटल खर्चा 5 रुपए का हो गया हमारा। आगे बोला है कि जिस प्राइस पे वो बेचा गया है, दैट प्राइस इज 10% लेस देन द प्राइस जिसपे वो अच्छे क्वालिटी का सामान खरीदा है। अच्छे क्वालिटी का सामान किस प्राइस पे खरीदा है, इसका 10% कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इस प्राइस पे वो कितना माल बेच रहा है, यही हो ना। तो इतना रुपया उसके पॉकेट में आएगा, खर्चा कितना कर दिया था 4 और 1, जो भाई 5 खर्चा करके 5.4 में बेच रहा है, उसका लाभ नहीं पता चल रहा आपको कितना है, 0.4 5 पे 8% हो गया। हम्म 46। अच्छा हम बनाते तो आसान लगता है क्या, तो प्रैक्टिस इसी को बोलते हैं। प्रैक्टिस इतना हो जाना चाहिए कि जब सवाल पढ़ना शुरू करो तो आपको पता चलने लगे कि हम ऐसा डायग्राम खींचना होगा इसमें, कि ऐसे करके लिखना होगा। ये पता चलना शुरू हो गया, ये खिंचाना शुरू हो गया अपने से, तो समझ जाओ कि आप कंप्लीट एकदम टॉप पे आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल क्या आता है। सॉल्व करते करते कैलकुलेशन रोक रहा है, कैलकुलेशन के लिए इकाई अंक की तलाश करो, लगभग मान लेने की तलाश करो। देखो 346 क्या है, श्याम मोबाइल खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल गया तो दुकानदार ने उसे बिल मांगने पर 23.5% का टैक्स बोल दिया। भाई इतना परसेंट का क्या देना होगा आपको, टैक्स देना होगा। अब इतना सवाल पढ़ के मुझे लग रहा है कि अगर मेरे जैसा कस्टमर हुआ तो बोलेगा भाई टैक्स नहीं देंगे, और जो दाम बताओ उसी में मैनेज कर लो, ऐसा ही सवाल है। जनरली ऐसा ही होता है ना, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जो सामान आपको 500 का दिखाता है और 500 में ही आप खरीद लेते हो, क्या लग रहा है उस पर टैक्स नहीं रहता होगा।
अगर सोचो जरा 10% भी उस पर टैक्स कंपनी को पे करना पड़ रहा है, ये पे कर रही है कंपनी जिसका सामान है, तो आप ही से ले रही है। इसका मतलब इसके अंदर ये दाम जो लिखा गया 10% का है कि 100% का कि 90 का कि 110 का? 110 का है। तो समझदार हो तो समझ लो, उसका ओरिजिनल प्राइस 100% निकाल लो। ये टैक्स निकालना कितना दिए तो 110 का ही है, 10% निकाल लो। ये तो हम समझा रहे हैं। प्रैक्टिकली सोचो अगर इसके अंदर 10% भी है और कॉस्टिंग भी है जो ओरिजिनल प्राइस है, इसका मतलब ये 110% है जिसमें आप लेकर आए हो। अब बताओ इसका मतलब अगर 23.5% का दुकानदार बोल रहा है टैक्स लगेगा और आप बोल रहे हो भैया देखो हम बढ़ा उड़ा ना देंगे, इतना ही में मैनेज कर लो, जो दाम बोल दिया दुकानदार, बोल दिया भैया 1000 का सामान है, आप बोल रहे हो देखो ठीक है 1000 में लेंगे, वो बोलेगा नहीं टैक्स लगेगा इतना, अब बोलिए यार उतना हम नहीं देंगे, अब तुम कैसे मैनेज करना है तुम जानो, तो हम देंगे इतना ही जितना बोले हो आप। तब दुकानदार बोलेगा ठीक है ये जो 100 रुपया दाम है ये हमारा 100% टैक्स वाला ओरिजिनल प्राइस वाला मेरा और 23.5% मिलाकर के मतलब 123.5% ये दाम रहा आपका। उसके बाद उससे 100% से निकाल देगा और फिर 23% निकाल देगा, जो कि बिल में आप देखे होंगे। कोई भी ऑनलाइन सामान खरीदना उसका बिल जाके आप देखना, अगर आप 500 का सामान खरीदोगे तो बिल जब डिटेल देगा तो देखिएगा उसका प्राइस लिखेगा 500 से नीचे, उसके बाद जीएसटी करके लिख देगा। कभी कभार दोनों जीएसटी लिख देता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों, और सब जब मिला लोगे तो 500 आ जाएगा। वो प्रॉफिट कहां से बताएगा आपको, क्यों बताएगा? उसका प्रॉफिट किस पे उसको सिर्फ पता है। जैसे कि आप खुद सोचो, आप एक मोबाइल खरीद रहे हो 15,000 में, तो 15,000 में आप खरीद रहे हो तो दुकानदार को तो 15 पड़ाने होगा, नॉर्मल बात है। अब वो बोल रहा है भैया टैक्स तो लगना ही लगना है इस पे, मान लो 5% का टैक्स भी लग रहा है इस पे, इसका मतलब 15,000 जो आप दिए हो 105% हो गया ना, हुआ कि नहीं? अब इसमें से दुकानदार हिसाब करेगा कि भाई इसका 5% कितना हुआ, यहाँ लिखेगा, इसका 100% कितना हुआ यहाँ लिखेगा। उसको पता है ये 5% सरकार को पे करना है टैक्स है, ये उसको पता है 100% मेरा पैसा है। इसी 100% में जो उसका पैसा है इसी में प्रॉफिट भी समा हुआ होगा, इसी में ना होगा। उसका कॉस्ट थोड़े पता, उसका कॉस्ट तो इससे भी नीचे रहा होगा। क्लियर है? अब ये कितना है नहीं है, दुकानदार बनोगे तो पता चलेगा। मुझे तो नहीं पता है। चलो आज देखो यहाँ से कह रहा है 23.5% का टैक्स देने को कहा। ऐसा नहीं करने पर उससे मोबाइल की वास्तविक कीमत पर 9% छूट मिल सकती है। इसका मतलब अगर बिल नहीं लिए, बिल मांगोगे तब टैक्स लेंगे, और बिल नहीं लिए तो हम उल्टे डिस्काउंट भी आपको देंगे 9% का। जो दाम बता दिए हैं उस पे 23.5% टैक्स लेने के लिए हम तैयार हैं, बिल मांग कर देखो, और नहीं बिल मांगोगे तो उसी पे 9% डिस्काउंट देने के लिए भी तैयार है। क्लियर हो गया? इसके बाद श्याम ने बिल नहीं लेने का फैसला किया, इसका मतलब उसको 9% डिस्काउंट मिलेगा, और लिया और इतना रुपया का भुगतान किया। इसका मतलब 91% जो है इतना ही ना पेमेंट किया होगा बिल नहीं मांगा है तो, जो कि आपका हो गया 5460। ऐसा करके मोबाइल खरीदने पर श्याम कितना पैसा बचा सकता है, तो देखिएगा कितना पैसा बचा है। 9% तो यहाँ से टैक्स वाला बचा, डिस्काउंट वाला, तो 91% की वैल्यू इतने, 9% की वैल्यू आप निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू निकाल कर देखिए जरा क्या हो रहा है। कुछ आएगा ना, और यही वो पैसा है जो आपको दाम बताया गया है। क्लियर हो रहा है? जैसे 91 काट रहे हैं, कितना बार में कट रहा है? 60 बार में, तो ये आपका आ गया कितना? 6000, और ये 9% आ गया। मतलब दुकानदार आपको यही पैसा बताया था, आप पूछे थे कितने का मोबाइल, तो बोला था 6000 का। अब आप बोले कि फिर उसके बाद बताया अपने तरफ से, देखो भाई बिल मांगोगे तो 23.5% इस पे लेंगे, इस पे जो हम दाम बताए हैं। बिल नहीं मांगोगे तो 9% कम भी करेंगे, किस पे? इस पे। मतलब हिसाब से देखो तो बेचारे का जो प्राइस बताया गया उसी पे 9% कम हुआ, उसी पे 23.5% ज्यादा भी देना है, मतलब वो बचाया है कितना?
ये 9% और वो 23.5, सीधा बोल दे 32.5% बचा लिया है। और अगर ये समझ गए हो तो ये सब कुछ नहीं करना है, आप सीधा बोले 91% की वैल्यू इसी और इतना परसेंट की वैल्यू हमसे सवाल पूछ रहा है कितना। ओके, आगे बढ़िए। इसलिए कभी कभार दुकानदार से पूछिए कि बिल नहीं लेंगे हम, आप बताओ कहाँ लोगे, और नहीं कम करे तो बोला फिर बिल लेंगे। अच्छा नेक्स्ट 351, 20% छूट मिलने के बाद वस्तु की कीमत कितना हो जाती है? 300। तो 20% छूट दिए हो, 3024 मतलब 80% की वैल्यू है, जिसके विक्रय मूल्य पर 5% का टैक्स शामिल है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। इसका 5% निकाल दिया ऐसे करके। हाँ, बिक्री मूल्य बोला, बिक गया सामान इतना में, तो ये आपका दाम हो गया विक्रय मूल्य। इसी के अंदर टैक्स का 5% भी है, मतलब ये एमआरपी के अनुसार 105% यही है। देखो ये डील अलग है, ये डील वो है कि हम बता दिए सामान 20% डिस्काउंट दे दिए, आप तैयार हो गए खरीदने के लिए, और जब आप पेमेंट कर रहे हो कितने का? 3024 का, तो अगल बगल के जो लोग सुन रहे हैं उन सबको लग रहा है कि 20% का डिस्काउंट मिला है, जो कि मिला भी है। लेकिन जब आप पेमेंट करके चले गए तो हमें पता है कि 5% टैक्स क्या है हमें देना है, इसमें हम तो ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी। मतलब जो पैसा मेरे पास आया है उसमें टैक्स भी है और उसका दाम भी है, तो इसका मतलब यही पैसा भी 105%। और आपसे पूछा था क्या चीज? अंकित मूल्य, मतलब काटे कुछ से कटेगा, देखो 5 से काट दो, 21 का पहाड़ा याद है? हमको नहीं याद है। 3 से काट दो 7, 108। हाँ ठीक, काटो कितने से कट रहा? पक्का 144 हो गया ये, और गुना इतना रुपया उसका दाम। क्वेश्चन नंबर 352 बना है ना? अरे साफ साफ तो बोल रहा है, एसपी ऑफ ए बुक इज 11/2 टाइम्स द डिस्काउंट ऑफर्ड। 11/2 टाइम्स ऑफ द डिस्काउंट, किससे तुलना करने बोल रहा है? तो डिस्काउंट 11 हुआ कि 2 हुआ? 2 हुआ, उसी से तुलना किया गया ना। अब एसपी कितना है, मतलब 11 बेच रहे हो, बोल रहे 2 का डिस्काउंट है, सोचो एमआरपी कितना रहा होगा? 13। क्लियर हुआ ना? और अब आपको बोल रहा है कि 13 एमआरपी है, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोल रहा है छूट परसेंट लाभ परसेंट के। हाँ ठीक है, तो पूछा है क्रय मूल्य कितना। नहीं तुम बताओ पहले, छूट परसेंट लाभ परसेंट के बराबर इसको कैसे संभाले? छूट परसेंट लिखोगे छूट बटा एमआरपी, लाभ परसेंट लिखोगे लाभ बटा सीपी। इसका मतलब छूट परसेंट जरा बताओ, निकालने की कोशिश करो। 2/13 ही तो बोलोगे, इसका मतलब 2/13 ही क्या है? लाभ परसेंट भी है, अरे गुना 100 कर लेंगे, मतलब 2 लाभ है किस पे? 13 के एमआरपी सीपी पे। इसका मतलब सामान इसके हिसाब से कितना बिकना चाहिए था, उसको बैलेंस कर दे थोड़ा, ऊपर वाले को 15 से गुना कर दे रहा, नीचे वाले को गलती से भी 15 से गुना हो गया। अब बताओ सवाल में एक चीज दिया हुआ था, क्या था वो? 240 इसी को बोल रहा है ना, और आपसे पूछा क्या है? सीपी ना, निकल जाएगा। अच्छा सवाल था, छोटा सा था। कृपया पेज पलटा जाए।
सारा एनर्जी तुम लोग निकाल देते हो इस क्लास में, उसके बाद हम थक जाते हैं। चलिए अब आ जाते हैं प्रॉफिट पे। क्वेश्चन नंबर 54, आप 3, 5 का आधा 4। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, करा इफ इट इज सोल्ड एट 1/3 ऑफ दिस प्राइस। अच्छा सवाल है, समझिएगा। इस लाइन को आप मुझे समझा दीजिए, लाइन जो समझा देंगे उनसे सवाल बन जाएगा। एक फिक्स प्राइस पे आप बेच रहे हो सामान, ये सामान आप बेच रहे हो, हर बार हम जा रहे हो उतना ही में दे रहे हो, हर बार उतना ही में दे रहे हो, हो गया डील। अब इसका क्या कर दिया, तब दाम आप कितना में बेचे, 1/3 में। इसका क्या मतलब है, पहले 3 में बेच रहे होगे, अब 1 में बेच रहे हो, यही ना मुद्दा है। सेलिंग प्राइस ही दोनों है, 3 भी और 1 भी, एक पहले का एक बाद का। तो आप देख लो, यही बोला है, पहले जितना भी बिक रहा था अब 33.1/3% पर बेचा जा रहा है। मतलब दिस इज प्रीवियस सेलिंग प्राइस, और ये अभी अभी ताजा वाला। आगे लाइन पढ़ो, सवाल बन जाएगा। लॉस की बात कब बोला है, देयर इज ए लॉस ऑफ इतना परसेंट। कब, जब अब ना, अभी ना, मतलब जब इस पे बेचा गया था। अब देखो यहाँ पे मेरे साथ धोखा क्या है, आपको बताए थे 20% अगर लॉस बोलता ना तो हम बोलते भाई 80% पे बिका, 30% बोलता तो 70, 33.1/3% पे बेचा तो हम बोलते 66.2/3% पे बिका कि 2/3 पे बिका। आसान है, यही बोले। फ्रैक्शन में अब 100% से नहीं घटाने में बने तो फ्रैक्शन भी रहने दो। तो इसका मतलब जब 1 में बिक रहा था तो दैट इज 2/3 ऑफ सीपी। इसमें लॉस प्रॉफिट की बात हुई है, तो सीपी का 2/3 में बिका है। अब आपसे बताओ क्या बोला गया, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 16% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस याद है, इसका 16% बता दोगे जरा जल्दी से, यही है। अब एक बात बताओ कि जब आप बेच रहे थे 2/3 पर सीपी का, मतलब जब 1 पर बेच रहे थे तो सीपी का कितना पर बिक रहा था, इतना पर। और अब आपसे पूछ रहा है जब जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है उसके 60% पे बेचोगे तो लाभ हानि बताना ना। तो इसका मतलब अब इतना ही पर न बिकने की बात कर रही है, तो इस पे जब बेचेंगे तो सीपी का कितना % पर बिकेगा ये बताओ जल्दी से। क्योंकि 1 का मतलब 2/3, तो 1.8 का मतलब 1.8 गुना 2 कितना आ रहा है, 1.2 को जरा परसेंटेज में बदलो, दिख रहा लाभ। पुराना जो सीपी है, एसपी है, और जो नया एसपी है, किसी एक पर बेचने पर उसको लॉस हो रहा है। हम फिर से सवाल को दूसरे अनुसार बता रहे हैं, दूसरे अनुसार सवाल को थोड़ा चेंज करके, क्योंकि चूंकि 1/3 के कारण आपको तकलीफ हुआ होगा शायद। हम आपको सवाल बोल रहे हैं, एक आदमी एक सामान को पहले की तुलना में 2/5 पे बेच रहा है, पहले की तुलना में 2/5 पे बेच रहा है, और बोल रहा है 10% का लॉस हो गया। तो बताइए पहले कितना का लॉस या प्रॉफिट हो रहा था, छोटा सवाल हो गया। तो इसका मतलब आप जब 2 पे बेच रहा तब ना 10% का लॉस है, तो बोलो सीपी का इतना पे हो बिक रहा होगा। मतलब 2 की मान 90% है, तो 5 का मान नहीं बता पाओगे आप, कितना 45 बचे। मतलब पहले जब बिक रहा था 5 पे, उस टाइम सीपी का वो 225% में बिक रहा था, मतलब 125% का प्रॉफिट जा रहा था। इस बार यही सवाल कहा था, बोला था 5 में मत बेचो भाई, 5 का 80% कितना 60% में बताओ बेचो। तो ठीक है, 5 का 60% 3 होगा, तो हम 3 का वैल्यू निकाल लेंगे, वहां से लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर है? और बोलिए। हमको क्यों लग रहा है ऐसा, चल नहीं रहा, मतलब इतना फास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं आज।
बोलो आगे। थक जाना तो बोलना, नहीं बोल रहे मतलब डर लग रहा हमको। आपने बनाओ 355 बनाओ, बन जाएगा। एगो बनाओ 7/8 पर बेच दो, मतलब 7 पर बेचो, पहले वाला 8 है। और अब क्या आपका साथ हो गया पता है, 37% का नुकसान, मतलब 63% पर बिक रहा है। गुड़ा लाभ प्रतिशत क्या होगा जब वस्तु अपने विक्रय मूल्य के 19/12 पर बेचा जाएगा। इसकी वैल्यू पता कर लो, परसेंटेज में लाभ आने दिख जाएगा। ठीक है, बढ़िया। आगे अगला बन जाएगा आपसे सुबह 356 हो गया है ना। आगे पूछो। 359 और 380 में क्या अंतर है? ये तो हो सकता दोनों सिर्फ सवाल हो। अच्छा, पहले 359 पढ़ ले रहे हम। Correct 2 horses were sold at इतना परसेंटेज, first sold for। देखो ये जो सवाल है इसमें एसपी दोनों का बराबर है, क्योंकि ये नहीं बोला एसपी बराबर है, लेकिन बोला है दोनों को बेचा गया उतना ही में, मतलब एसपी बराबर है। और कितना बोले 380, सेम सवाल है। इसका भी एसपी बराबर है, दो नहीं सॉरी, इसमें 2 घोड़े का 1710 में बेचा गया, दोनों का विक्रय मूल्य मिला करके 1710, जबकि 359 में दोनों को 1599 में बेचा गया। माने आप 359 को बोल सकते हो SP1 बराबर SP2 का कंडीशन है, और वो है SP1 प्लस SP2 दिया हुआ। बताओ कौन सा बताए इसको। ठीक एक बार सवाल पढ़ लो। सवाल बोला है कि किसी सामान के 7/8 पे जब बेचा जाता है, पुराने विक्रय मूल्य के 7/8 पे जब बेचा जाता है, मतलब पहले जब बेच रहे थे 8 पे, अब अगर 7 पे बेच रहे हो, तो यू आर गेटिंग अ लॉस ऑफ 37%, 37% का नुकसान हो रहा है आपको। मतलब मान लो कि आप दुकान पे गए अपने, पहले आपके कोई और वहां पे रहते थे, अब आपको वहां नहीं थे, आपको बैठना पड़ गया गलती से, आप आके बैठ गए और आपको पता है इस सामान पे हम 37% डिस्काउंट दे देते, इतना हम लोग मैनेज कर लेंगे, तो आप 37% दुकान डिस्काउंट दिए तो 63% आपको मिला होगा पैसा। सॉरी, आप बेच दिया और आपको पता चला 37% का नुकसान हो गया, मतलब 63% का कलेक्शन आया। अब जब वापस वो पुराने आदमी आए दुकान वाले, तो बोल रहे भाई साहब कितना में बेचे, तो आप बोले इतना में। अब उसका दिमाग घूम रहा है कि हम तो बेचते थे 8 में, तुम बेच दिए 7 में, इसी चक्कर में तुम्हारा नुकसान हो गया। 7 में जब बेचे हो तभी 37% नुकसान हुआ है, मतलब जो 7 में जो बेचे हो ये भी विक्रय मूल्य है, जिसके लिए आपको मात्र क्रय मूल्य का 63% हाथ में आया। जब हम बेचते थे तो 8 पे बेचते थे, और मेरे पास कितना था तो देखिए तो जरा, 7 नमा 8 नमा, लॉस तो हम भी करते थे, लेकिन मात्र 28% का आप लॉस कर दिए, 37 का दाम आप कम में बेचे। लेकिन सवाल इसका नहीं पूछा, सवाल ये पूछा है कि इस दाम के 19/12 पे अगर बेचा जाए ओरिजिनल एसपी के, तो कितना % लाभ या हानि होगा। तो आप बताइए कि 7 की वैल्यू 63% है, तो 1 की वैल्यू, तो इतना की वैल्यू इतना गुना 8 नमा 12 छक 19 बचे। अरे हम नहीं आता 19 छक्का, हम ऐसे कहीं 19 बचे किए और 19 जोड़ दिए तो 14 ज्यादा हो गया, तो मतलब आप 114% पे बिक रहा है, तो इसका मतलब 14% आपको एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो लाभ। रहने दे क्या 300, इसको पहले नहीं है कोई 358, एक देखो 358, एक वस्तु के विक्रय मूल्य पहले से ही तय है। सेम सवाल है, यदि इसे विक्रय मूल्य के 3/4 पर, मतलब पहले आप 4 पर बेच रहे थे तो अब 3 पर बेचेंगे, यही 3/4 है। बोल रहा तो 16 पूर्णांक, मतलब 1/6 का नुकसान हो गया, मतलब जो 3 पर बेच रहे थे तो 5/6 पर बिक रहा होगा, 1/6 नुकसान। आप बोल रहे ना 3/4 पर बेच दिए हैं,
3 पर जब बेच रहे थे तो आपको लाभ हो रहा है 16.2/3% का, 1/6 का मतलब 5/6 आपके हाथ में आ रहा है। अब बोल रहा है कि यदि इस विक्रय मूल्य के 6/5 पर बेचा जाए, मतलब विक्रय मूल्य के 6/5, लो विक्रय मूल्य जो था ओरिजिनल विक्रय मूल्य यही है, बेच दिए, तो आपसे पूछ रहा लाभ या हानि, तो इतना की वैल्यू कितना होगी कर लेते हैं। कितना गया, एक की वैल्यू 3/5 और इसकी वैल्यू 5/18 करेंगे तो 5 से 5 कटा, 6 से 3 कटा, 133.1/3% में बिक रहा है, जो कि लाभ दिखा रहा है 1/3 का। कौन सा बोले, 62 69 ना, हम 362 भी बता रहे हैं, उसको पहले 368 भी कोई सुने हैं, पहले 362 देख लीजिए। बोल रहा है यदि किसी वस्तु को 78 में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसको इतना में बेचने पर हानि प्रतिशत की तुलना में 2 गुना लाभ होता है। मतलब पहले हानि हो रहा था क्या, पहले भी लाभ हो रहा था, अच्छा पहले भी लाभ, गलत पढ़ दिया, ठीक है, अब भी लाभ ही हो रहा है, क्या अंतर आ गया, पहले वाला लाभ और अब वाला लाभ में दुगना हो गया है, तो पहले वाला लाभ दुगना हो गया होगा, मैंने पहले वाला लाभ की तुलना में अब वाला दुगना हो गया है, तो अब वाला दाम ज्यादा ना होगा। तो ऐसा कीजिए, दोनों दाम बताइए, हम ज्यादा वाला इधर लिखेंगे, कम वाला इधर लिखेंगे, 69 और इस पे भी लाभ उस पे भी लाभ, तो सीपी कहीं इससे भी कम रहा होगा ना। और आप खुद बोल रहे हो पहले जो लाभ था अगर एक, अब दुगना हो गया, तो ये लाभ नहीं दुगना है, लाभ तो यहाँ से तय होगा भाई साहब, ये है कितना, इसका मतलब ये कितना होगा, एक की वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, तो यहाँ से भी एक की वैल्यू कितना हो गया, इसका मतलब सीपी कितना हो गया, क्या चाहिए आपको। नेक्स्ट कौन सा है, 366 69, अच्छा हाँ 366, ध्यान से देखिएगा, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना मेरे काम का है। 3 रुपए में बेच रहे हैं, नहीं सॉरी 3 रुपए में खरीदे, 33% लाभ चाहिए हमको, मुद्दा इतना है, 3 रुपया में खरीदे 33% लाभ चाहिए, तो हम 3 का 133% पर बेच देंगे, आपको आपत्ति तो नहीं होगी। और कितना सामान बिक जाएगा, सवाल पढ़िए, 7 ही सामान हम नहीं खोल के देखें क्या था उसके अंदर कितना था, तो ये 7 सामान का ही दाम है, इतना में बेचेंगे तभी ना 33% का लाभ होगा। और आपको 100 को बेचना, पता कर लीजिए कितना में बिकेगा, हो गया। ये जो बटा 100 करेंगे इधर चल जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, अपने आप 100 की वैल्यू निकल जाएगी। 7 का पढ़ा याद है, 57 रुपया लगेगा, 68 भी था, तो 69। 32 संतरा बेचकर एक आदमी को 40% का हानि होता है, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितना संतरा बेचना चाहिए। पहले एक बात बताओ, 32 संतरा बेचा कितने में गया था, 1 रुपया में, देखो मतलब ये 1 रुपया नहीं है, ये 60% है, हानि हुआ 40% आपका उसी 32 संतरे के लिए। अब आपको 20% लाभ कमाना है तो 120% में बेचो, कौन मना किया है भाई, 2 रुपया आएगा उसी 32 संतरे के लिए जो अभी पैक है, अब खुला है। आपसे पूछा गया क्या, उसी के लिए पूछा गया था, 2 रुपया हो गया, हमको लगा पूछेगा 100 संतरा 200 संतरा ऐसे कुछ। और कोई, आप ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ आंख खुला होगा आपका, जो नहीं बना फिर से बनाएंगे ना तो बन जाएगा आपसे। हाँ 371, हाँ 30 किलो गेहूं इतना रुपए प्रति किलो की दर से और इतना किलो गेहूं इतना रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा गया, पूरे स्टॉक को 9.5 रुपए पर बेच दिया है। कहीं पे नोटिस करो, पहले ये रेट दिया हुआ 30 किलो गेहूं 8.9 रुपए पर केजी के हिसाब से। मुझे ये बताओ कि दोनों जगह कितना क्वांटिटी खरीदा गया, कहीं कुछ लिखा है, इसलिए लगा देते हैं। पहले का दाम कितना, दूसरे का
कुल मिला के तो ये आ गया और ये आ गया, 10 हटा दिए, छोड़ दिए, 2 और 3। अब मुद्दा ये है कि 2 और 3 में है ऊपर दाम, ऊपर वजन तो दिया, वही वजन का ही रेशियो देगा ना, तो एलिगेशन नहीं ना लगा। वजन का रेशियो देखो, ऊपर कितना केजी है और ये कितना केजी है, 40 केजी। पता चला एलिगेशन क्यों नहीं लगा? आपका वजन दोनों का दे दिया है, आपको पता भी मिलाएंगे तो 70 केजी तैयार होगा, तो एलिगेशन लगाओगे कहाँ? जगह है, सब तो दिया हुआ है। एलिगेशन लगाना होता तो इस पूरे पे, इस पूरे पे और इस पूरे पे लगाते, तो भी तो वही रेशियो देता जो मिलाया गया होगा। आप नॉर्मल सा सवाल है ये, फिर से लिख रहे हैं, 30 केजी कैसे खरीदे हैं आप? ध्यान से देखिएगा, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। और 40 केजी बेचने का मूड क्या है? ध्यान से, चलो बेच लो उसको। 1 केजी पे कितना का नुकसान सह दोगे? 0.6 का नुकसान। 1 केजी पे कितना केजी लाए थे? इतना का तो नुकसान हो गया आपको। अब इसको बेचें इसी दाम पे, 0.4 फायदा हो रहा है ना, तो इतना पे कितना फायदा हो गया आपको? मिल गया। टोटल फायदा हो गया 16 का और नुकसान हो गया 18 का, घुमा फिरा के 2 रुपए का नुकसान हुआ। कॉस्ट प्राइस से पता करना होगा आपको टोटल। क्लियर है? कॉस्ट प्राइस के लिए आपको 30 केजी खरीदे 8.9 से और 40 केजी 9.9, यही है। ये गुना नहीं समझेगा आपसे। देखो इसमें और इसमें कितना का अंतर है? 1 का, तो इसका 1 हटा लो, यहाँ रख लो, बगल में 1 और अलग से कर दे रहे हैं। अब तो 8.9 कॉमन आ जाएगा, 40 से 70 हो जाएगा, तो 70 गुने 8.9 संभाल लेना, दशमलव हटा के कर देंगे, प्लस 40 रुपया जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 2 बटा, गुना कर लो, 90 गुने 70 7, 630, एगो 7 घटा दो, और नहीं घटाने का मूड है तो यहाँ से 33 से जोड़ देना, तो 630 और 33 600, इतना परसेंट का आपको क्या हो रहा है? अरे रुपया पूछा था, पहले नहीं बोला गया था। 71 है ना, परसेंटेज क्या पूछा है? प्रॉफिट लॉस पूछा है तो ऑप्शन बताएगा परसेंटेज में कि रुपया में, ऑप्शन बता रहा रुपया, तो हमारा यही काम खत्म हो गया था। जब 2 रुपया लॉस पता चल गया था, परसेंटेज रहता ना ऑप्शन में, तब हम लोग ऐसा करते।